ये अपने इक्तदार के लिए किसी भी सतह पर जाने को तैयार हैं। ये लोग जो पीटीआई और परवेज लाई मिलकर जो खेल खेल रहे हैं पंजाब के अंदर, आज एक एक पंजाबी और एक एक पाकिस्तानी ये सवाल करता है कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये किसके एजेंडे को पूरा करने के लिए एक मुंतखब हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। लेकिन हम भी आज आपको बताना चाहते हैं, मीडिया के जरिए पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये रोड़े अटकाते रहे। हमने आटे की प्राइस कम करके दिखाई, हमने घी की कीमत कम करके दिखाई, हमने चीनी की कीमत कम करके दिखाई। वॉलंटरीली चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने तमाम स्टेक होल्डर से बात करके सबसे पहले रजाकाराना तौर पर अपनी फैक्ट्रियों की जो चीनी थी 70 रुपए के ऊपर आवाम को पहुंचानी शुरू की। पिछले हफ्ते से 490 रुपए का 10 किलो का थैला आटे का आवाम को पहुंचना शुरू हो गया। तो तुम अपनी चालें चलते जाओ, तुम पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेलकर मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा करते जाओ। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके, अपने जमातों के साथ जिनका हमारा इत्तेहाद है, उनके साथ मिलके पंजाब की खिदमत और पाकिस्तान की खिदमत करते जाएंगे। मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि यह किस लिए किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ बैठे हुए गोगे और गोगियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इमरान गोगा खान, तोशा खान आज कौम का रुख बदलना चाहता है, अपनी करप्शन पे पर्दा डालना चाहता है। आज मुतालबा है हमारा कि तुम रियासत मदीना का नारा लगाते थे, लेकर आओ फरा गोगी को, पेश करो यहां की अदालतों के सामने अगर तुम इतने सादिक और अमीन हो। पिंकी पीरनी के बारे में चंद दिन पहले ऑन चौधरी साहब ने जो कहा उसका जवाब दो। हजरत उमर का जिक्र करने वाले, आज उनसे तो 2 चादरों का हिसाब मांगा गया था, तुमसे पाकिस्तान के खजाने का हिसाब मांगा जा रहा है। लेकर आओ, इनको बिठाओ अगर तुम इतने ही सादिक और अमीन हो। अमेरिका की साजिश का जिक्र करने वाले 15-15 मुशीर अमरीकी तुम रखो। आईएमएफ के लिए तुम यहां पर बकायदा कानून साजी करके स्टेट बैंक को जो है गिरवी रख दो। पाकिस्तान के फैसले और पाकिस्तान की मईशत को एक प्लानिंग से तबाह कर दो। 4 साल के अंदर पाकिस्तान में जो 70 साल का कर्जा लिया गया, 4 साल में तुमने डबल कर दिया। किसके एजेंडे पर काम कर रहे हो? कौम पूछना चाहती है, कौम ये हक रखती है। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, इंशाल्लाह अगले चंद दिन में गवर्नर पंजाब ओथ उठाएंगे। इंशाल्लाह अगले चंद दिन में कैबिनेट की तश्कील होके कैबिनेट ओथ उठा के तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारेगी। तुम्हारी आलमी साजिश को, पंजाब को मफलूज करने की साजिश को नाकाम करेगी। आपको पता है कि एक मजबूत पंजाब एक मजबूत पाकिस्तान का जामिन है और हम तुम्हें यह साजिशें नहीं करने देंगे। मैं इसी के साथ मोहतरम हसन मुर्तजा साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया जी। राना मशहूद साहब ने बड़ा तफसीलन बताया आज की सारी कार्रवाई और इस हुकूमत की और इस अपोजिशन की और स्पीकर की जो मिली भगत से पार्लिमान की बेतौकीरी हो रही है, उस पे उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया। गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जो हमारे इत्तेहादी जमातें और आज़ाद अरकान हैं, हम सब मिलकर इस वक्त
अवाम की और पार्लियामान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ना ही किसी की किरदार कशी हमारा मकसद है, ना ही हम करते हैं। हम तो किरदार कशी करने वालों की भी मजम्मत करते हैं। सियासत में ये जो अनारकी, ये जो एक बेहयाई, ये जो एक रवादारी का ख़ात्मा है, हमेशा उसकी हमने मजम्मत की है। और हम आज भी ये कहते हैं कि तमाम पार्टियाँ अक्रॉस द बोर्ड सारे मुहिब वतन हैं, लेकिन चंद एक चेहरे, चंद एक शख्सियात ऐसी हैं जो किसी एजेंडे पर हैं और इस पाकिस्तान का और इस सूबे का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। हमने देखा पिछले कुछ सालों से, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और जिस तरीके से उन्होंने हमारे कौमी इश्यूज़ के साथ खिलवाड़ किए, जिसमें सरे फहरिस्त हमारा कश्मीर का मसला था, और आज जो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले हैं उन्होंने बिल्कुल उससे सरेंडर किया, उससे आंखें चुराई। आज इस हद तक है कि वो जो एहतजाज था कश्मीर के लिए, ये जो वो पिंडी का शैतान एक बेगैरत इंसान कहता है, वो कहता है, देखे इन लोगों का हाल देखे, इसकी तकरीरें आपको पुरानी याद होंगी। कहता था आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ। ये तकरीरें करते हैं और उसके बाद इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब कहने लगा कि जी मैं खूनी लॉन्ग मार्च करूंगा। मैंने कहा बेटा तुम खूनी लॉन्ग मार्च करो, मैं तुम्हें लाल हवेली के बाहर बंदर किले से बांधूंगा तुम्हें। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मामला ये है कि ये जलसे करने से, देखें आप कारकुन हैं, आपने हर जगह पे बात करनी होती है, इसलिए ये बात मेरी गौर से सुन लें। 2011, 12, 13 में भी पंजाब में हमारी हुकूमत थी और लॉ के अलावा होम के मामलात मैं ही देख रहा था। आप यकीन करें कि 11, 12, 13 में इसके जलसे जो है ये अब के जलसों से को 3-4 गुना ज़्यादा होते थे। लाहौर का जलसा जो इसने अब किया है, उस वक्त जो 2011 में किया था वो कम से कम 5 गुना बड़ा था। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इसे पूरे पंजाब 146 में से सिर्फ 7 सीटें मिली थी इसको, और टोटल इसकी सीटें जो है वो पूरे कौमी असम्बली में 26 थी। ये तो फिर 18 में जब कुछ और कुव्वतें इसके साथ शामिल हुई, हमारे कारकुनों को जो है वो उनको डराया धमकाया गया, हमारे जो उम्मीदवार थे उनको तोड़ा गया, उनको कहा गया कि या तो तुम आज़ाद लड़ लो या तुम जो है वो पीटीआई के टिकट से लड़ो।